इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्न में वो कहते हैं कि संलग्न चित्र में एक घन की प्रत्येक भुजा में C धारिता का संधारित्र लगा है। बिंदुओं P व R के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यानी सबकी जो धारिता है, यहाँ पर एक घन दिया है, घन के 6 फलक होते हैं, बाहर के 6 फलक मिलकर 12 हो गए। कुल मिला के 12 संधारित्रों को उन्होंने एक एक भुजा में लगा दिया है। वो पूछते हैं प्रत्येक भुजा में जुड़ा संधारित्र की धारिता C है और बिंदु P व R के बीच में तुल्य धारिता पूछते हैं। तो बिंदु P सबसे नीचे है, बिंदु R ये यहाँ पर है। यदि हमें बिंदु P व R के बीच में एक बैटरी जुड़ी हुई मान लो, है ना, एक बैटरी जुड़ी हुई मान लो, तो क्या प्राप्त होगा हमको? बिंदु P तथा बिंदुओं MT व O के बीच एक एक संधारित्र है, अतः MT व O एक ही विभव पर है। इसी प्रकार बिंदुओं Q, N व S तथा बिंदु R के बीच एक एक संधारित्र है, अतः Q, N व S भी एक ही विभव पर है। देखिए इस तरह से MT, O के बीच में केवल एक ही संधारित्र जुड़ा है, इसलिए ये सभी एक ही विभव पर है। ठीक इसी प्रकार से Q, N, S के बीच में भी एक ही संधारित्र जुड़ा है, इसलिए ये सभी एक ही विभव पर है। MTO व QNS के बीच 6 संधारित्र परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः इन सभी संधारित्रों को हम इस प्रकार से भी जोड़ सकते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। 3 संधारित्र, पहला, दूसरा, तीसरा। इसी प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा, कुछ इस तरह से भी आप इनको जोड़ सकते हैं। ये बिंदु कौन कौन से हो गए? ये बिंदु हो गए MTO, ये बिंदु हो गए MTO, और ये बिंदु हो गए हमारे कौन से? QNS, QB, NB और SB। इसको ऐसे लिखो, MTO ऐसे नहीं, MTO इस तरह से, MTO, QNS। अब इसके बाद में जो 3 संधारित्र बचे हैं इस तरफ, 3 संधारित्र बचे हैं इस तरफ, यानी 6 संधारित्र भी आपके पास में बचे हुए, तो ये संधारित्र भी हम यहाँ लगा देंगे। अब देखिए R के बीच में 1, 2, 3 ये संधारित्र बचे हैं और ये सभी संधारित्र भी समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये संधारित्र भी आप इस तरह से जोड़ सकते हैं। ये बिंदु है आपका, ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक इसी प्रकार से बिंदु P के साथ में 1, 2, 3 ये संधारित्र जुड़े हैं, प्रत्येक की धारिता C है, ये भी समांतर क्रम में है, तो इनको इस तरफ आप जोड़ दीजिए, पहला, दूसरा और तीसरा। ये बिंदु है P, कुछ इस तरह से ये चित्र आपका प्राप्त होगा। चाहे तो घन के माध्यम से आप कर लीजिए, चाहे तो इसके माध्यम से आप कर लीजिए, दोनों ही चित्र बिल्कुल समान है। अब इस वाले चित्र से यदि आप करेंगे, चित्र नंबर 2, आप इसको नाम दे दीजिए चित्र 2 के अनुसार यदि आप करेंगे तो क्या प्रतीत हो रहा है? ये बीच वाले 6 संधारित्र समांतर क्रम में है, ये 3 संधारित्र भी समांतर क्रम में है और ये 3 संधारित्र भी समांतर क्रम में है। इनको संयोजन मान लेंगे, इसको पूरे को संयोजन मान लीजिए 2, संयोजन 2, इसको मान लीजिए संयोजन 3 है, इसको मान लीजिए संयोजन 1 है। 1, 2, 3 में आप इसको डिवाइड करके हल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं करने की कोशिश करता हूँ।
देखेंगे संयोजन 1 के लिए यहाँ पर 3 संधारित्र है और तीनों ही समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम वाला सूत्र यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी हो जाएगा C डैश, चलिए C ही रख लीजिए, या C डैश आप इसको लिखिए, हम अलग तुल्य दायित्व ज्ञात करेंगे अपने हिसाब से। तो हो जाएगा C प्लस C इक्वल टू 3C। ठीक इसी प्रकार से संयोजन 2 के लिए करेंगे तो C डबल डैश इक्वल टू, यहाँ पर 6 जोड़ना है, तो हो जाएगा C प्लस C प्लस C प्लस C प्लस C प्लस C, यानी कितने हो गए, 3 6 हो गए, 6C। ठीक इसी प्रकार से ये बचे हैं आपके पास में संयोजन नंबर 3, तो 3 के लिए यहाँ से देखिए धारिता हो जाएगी C ट्रिपल डैश इक्वल टू, ये भी 3C डायरेक्ट में लिख देते हैं। इन सभी संधारित्रों को यदि हम देखेंगे, तुल्य संधारित्र है, ये भी तुल्य संधारित्र है और ये भी तुल्य संधारित्र है। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, C ट्रिपल डैश इक्वल टू 3C, और ये C डबल डैश इक्वल टू 6C प्राप्त हुआ है, और ये C डैश इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ है, केवल 3C प्राप्त हुआ है। अब C डैश, C डबल डैश व C ट्रिपल डैश तुल्य संधारित्र श्रेणी क्रम में है। मैं इसको साफ कर देता हूँ क्योंकि जगह की आवश्यकता है। तुल्य संधारित्र कौन कौन से तुल्य संधारित्र, C डैश, C डबल डैश व C ट्रिपल डैश कौन से क्रम में हो जाते हैं, श्रेणी क्रम में। अतः बिंदु P व R के बीच तुल्य धारिता, तुल्य धारिता देखिए श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सीधा वैल्यू रखेंगे, हो जाएगा 1/C। तुल्य धारिता को हमने C से, चलो C से मत दर्शाओ, आप इसको C4 डैश से दर्शाइए, क्योंकि धारिता की वैल्यू दी है यहाँ पर C माइक्रोफैराड प्रत्येक संधारित्र, इसलिए उससे अलग हम इसको मानेंगे। तो 1/C4 डैश आप इसको कर लीजिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3C प्लस 1/6C प्लस 1/3C। अब क्या होगा, यहाँ से कॉमन एलसीएम कर लेंगे तो 6C यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, ये 2 बार कटेगा, ये 1 बार कटेगा और ये भी 2 बार कटेगा, ठीक है ना। कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी। आपको वैल्यू फाइंड करनी है C4 डैश की, तो इसको ऊपर ले लीजिए, इसी का चिन्ह लगाइए और हो जाएगा C4 डैश इक्वल टू 6C/5, 6C/5 डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.2, यानी C4 डैश इक्वल टू 1.2C। ये पूरे परिपथ की तुल्य धारिता हो जाती है। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा।
चलिए अगला प्रश्न आपका इसी वीडियो में देख लीजिए, केवल 10 मिनट हुए हैं अभी। अगले प्रश्न में भी एक डायग्राम दे रखा है इन्होंने। इस डायग्राम में सी है 4 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड है और 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड। बिंदु ए और बी के बीच दायरा दे रखी है 2 माइक्रोफैरड है। ठीक है, पूछते हैं सी का मान, जो इसमें लगा है कैपेसिटर सी, उसकी वैल्यू ये पूछते हैं। तो चित्र बना लेंगे। चित्र बना लेंगे। चित्र में क्या है, एक संधारित्र यहाँ है और दूसरा संधारित्र यहाँ है। ये जुड़ रहे हैं दोनों श्रेणी क्रम में। और 1 माइक्रोफैरड का संधारित्र इनके समांतर क्रम में जुड़ा है इन्होंने। इसके बाद ये ऊपर लाइन गई और ये इस तरह से लाइन गई। लाइन का मतलब तार, और इसमें सी कैपेसिटर जुड़ा है जिसकी धारिता सी है। सी इन दोनों की धारिता है 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड। और इसकी धारिता है 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, 1 माइक्रोफैरड। अब आगे इस तार में क्या क्या जुड़ रहे हैं, एक 4 माइक्रोफैरड और जुड़ रहे हैं। फिर ये नीचे आ रहे हैं। नीचे आने के पश्चात इस भुजा में 2 माइक्रोफैरड है। इसके बाद इन्होंने और 2 माइक्रोफैरड इसके समांतर क्रम में जोड़ा है। कुछ इस तरह से, और आगे आने के पश्चात ये वायर भी जोड़ दी जाती है कुछ इस तरह से। और इनको नाम दे दिया है इन्होंने, क्या क्या नाम दिया है, ए बी, यानी जो ये वाला बिंदु है वो ए है और ये वाला है बिंदु, सॉरी ये वाला बी है और ये वाला ए है। कोई दिक्कत नहीं थी, चाहे तो आप इसको भी मान लो, चाहे इसको आप भी मान लीजिए। बिंदु ए और बी के बीच हमसे बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता दे रखी है इन्होंने। और ऊपर वाला है 4 माइक्रोफैरड। बिंदु ए और बी के बीच में तुल्य धारिता दे रखी है इन्होंने, कितनी है वो 2 माइक्रोफैरड है, यानी तुल्य धारिता, पूरे की तुल्य धारिता दे रखी है। तुल्य धारिता को सी से मैं दर्शा रहा हूँ, सी डैश से दर्शाइए, तुल्य धारिता को सी डैश से दर्शाइए, क्योंकि सी की वैल्यू यहाँ पर पूछी है इन्होंने। दे रखा है 2 माइक्रोफैरड, ये क्या है, दिया है। और ये जो तुल्य धारिता है किसके बीच में है, बिंदु ए व बी। बिंदु ए व बी के बीच में तुल्य धारिता, फाइनल कैपेसिटी, ठीक है ना। तो ये दे रखी है, ये वैल्यू है सी, इसका मान पूछते हैं, जो कैपेसिटर जुड़ा हुआ है इसका मान कितना होगा, ठीक है ना। तो उसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड का युग्म बन गया है। आप इस युग्म को क्या नाम दे सकते हैं, युग्म नंबर 1 नाम दे दीजिए। चाहे तो आप अलग अलग नाम भी दे सकते हैं, C1 C2 C3 C4 C5 C6 ऐसे करके भी आप नाम दे सकते हैं। फिर थ्योरी में क्या लिखेंगे आप कि C1 C2 C3 वो श्रेणी क्रम में है, वो समांतर क्रम में, इस तरह से जोड़ने के पश्चात आप जो कैलकुलेशन करेंगे वो इसका आंसर होगा। लेकिन मैं तो संयोग मानकर कर रहा हूँ, इसलिए संयोग 1 के लिए अगर मैं करूंगा तो केवल यही संधारित्र प्रयोग होंगे गोले के अंदर जो है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा संयोग क्या बन रहा है, तो ये बन रहा है, दूसरा संयोग ये बन रहा है, और तीसरा संयोग ये बन रहा है।
क्योंकि ये तीसरा संधारित्र है। ठीक है, 3 संयोग हो गए और चौथा संयोग ये पूरा बन रहा है। ठीक है ना, तो मैं इनको संयोग मानकर कर रहा हूँ। ठीक है, आप अपनी इच्छा अनुसार इनको चाहे तो संयोग मानकर कर सकते हैं, चाहे तो कैपेसिटर C1 C2 C3 C4 C5 जो भी ऐसे मान के भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, तो संयोग 1 के लिए देखिए, सबसे पहले संयोग 1 के लिए या संयोग 1 में जुड़े दोनों संधारित्र कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। अतः धारिता क्या हो जाएगा? C डैश करके आप इसको दर्शाइए, कितना हो जाएगा? ये भी 2 है और ये भी 2 है, 2 और 2 4, 2 + 2 = 4 माइक्रोफैरड। तो इनके स्थान पर 4 माइक्रोफैरड भी आप लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसकी वैल्यू कितनी आई है? C डैश आई है, C डैश = 4 माइक्रोफैरड आप यहाँ लगा सकते हैं दोनों के स्थान पर। ठीक, अब संयोग 2 के लिए देखिए, संयोग 2 में जुड़े हुए दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में है। क्यों? क्योंकि बीच में केवल एक ही तार है। दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में है, अतः धारिता। श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? 1/c। लेकिन यहाँ पर हम दोबारा ज्ञात कर रहे हैं तो 1/c डबल डैश हो जाएगा, इक्वल टू, देखिए ये भी 2 है ये भी 2 है, 1/2 + 1/2 कितना हो गया? आधा आधा 1, यानी 1/c डबल डैश = 1 माइक्रोफैरड हो गया। या कीजिए, लिखिए C डबल डैश = 1 माइक्रोफैरड। इन दोनों संधारित्रों के स्थान पर क्या लगा सकते हैं? C डबल डैश = 1 माइक्रोफैरड आप लगा सकते हैं। ठीक है जी, C डबल डैश और ये 1 माइक्रोफैरड कौन से क्रम में हो जाते हैं? संयोग 3 में आ जाओ। संयोग 3 में जुड़े संधारित्र कौन कौन से संधारित्र प्रतीत हो रहे हैं यहाँ पर? एक तो C डबल डैश हो रहा है जो कि आपने अभी ज्ञात किया था, वह 1 माइक्रोफैरड कौन से क्रम में है? समांतर, क्योंकि अलग अलग तारों में आ गए हुए। अतः धारिता कितनी हो जाएगी? C ट्रिपल डैश आप इसको कीजिए इक्वल टू, ये कितना है? 1 + 1 = 2 माइक्रोफैरड, यानी जो संयोग 3 है पूरा, इसकी धारिता कितनी आ रही है? C ट्रिपल डैश = 2 माइक्रोफैरड आ रही है। यानी इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर अकेला 2 माइक्रोफैरड भी आप लगा देंगे तो ये उतना ही काम करेगा जितना कि ये दोनों मिलकर कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए संयोग 1 में जो धारिता प्राप्त हुई है आपको C डैश = 4 माइक्रोफैरड, और इसके साथ में कौन सा संधारित्र जुड़ा है? ये वाला 4 माइक्रोफैरड जुड़ा है। तो यदि हम इनको देखेंगे तो ये सभी संधारित्र, दोनों संधारित्र आपको एक ही तार से जुड़े प्रतीत होंगे, इसलिए ये श्रेणी क्रम में है। लिखेंगे तुल्य संधारित्र
तुल्य संधारित्र कौन कौन सा तुल्य संधारित्र है? सी डैश जिसकी वैल्यू 4 माइक्रोफैराड आई थी, सी डैश व 4 माइक्रोफैराड कौन से क्रम में आ जाते हैं? श्रेणी क्रम में आ जाते हैं। अतः धारिता श्रेणी क्रम के लिए सूत्र होता है 1/c, ट्रिपल डैश तक तो हम कर चुके हैं, इस बार करेंगे तो 4 डैश इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, एलसीएम लेंगे तो 4 ऊपर 1 + 1 हो जाएगा, यानी जो C4 डैश की वैल्यू है वो 4/2 यानी 2 माइक्रोफैराड प्राप्त होगी। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो संयोग बन रहा है इनका, ये वाला संयोग कौन सा? ये वाला संयोग नंबर 4 आप इसको कह लीजिए, संयोग नंबर 4, इसकी धारिता कितनी आई है? C4 डैश इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड आई है। ठीक है, 2 माइक्रोफैराड ये आई है। अब देखिए इसमें और क्या क्या संधारित्र है। अगर हम बिंदु A से B के बीच में लाइन खींच देंगे तो ये लाइन यहाँ पर ऊपर को ऊपर बांट देगी, इसको नीचे बांट देगी। अब ये जो पोर्शन बन रहा था, ये कैपेसिटी जिसकी आई थी C∼डैश इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड तुल्य संधारित्र बन रहा था, यह है तुल्य संधारित्र और ये वाला तुल्य संधारित्र। इनका हम देखते हैं क्रम, तो ये समांतर क्रम में है। अब इनके लिए कीजिए। चाहे तो चित्र अलग अलग बना के भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब तुल्य संधारित्र कौन कौन से हो गए? C∼डैश व C4 डैश कौन से क्रम में आ गए? अलग अलग काट से है तो समांतर क्रम में। अतः धारिता सूत्र है C5 डैश, अब करेंगे इसको C5 डैश इक्वल टू C1 + C2, यानी ये कितना है? 2 और ये कितना है? C4 डैश, ये भी 2, तो 2 + 2 इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां से आगे, कहां से? इस बिंदु से आगे, ये जो बिंदु मान लो O मान लो इसको, बिंदु O से आगे जो भी कैपेसिटर जुड़े हैं, इन सभी कैपेसिटर्स के स्थान पर अकेला 4 माइक्रोफैराड भी आप लगा दोगे तो ये अकेला उतना ही काम करेगा जितना कि ये सबमिट कर रहे थे। ओके, ठीक है। अब ये जो C5 कैपेसिटर है, ये क्या बन गया? संयोजन बन गया, जिसकी धारिता कितनी है? C5 इक्वल टू कितना आ रहा है? 4 माइक्रोफैराड। अब ये वाला 4 माइक्रोफैराड और ये वाला C जो धारिता जुड़ी है, पहले संधारित्र जुड़ा था, इन्होंने C एक ही तार से जुड़े होने के कारण श्रेणी क्रम में है। जैसे देखिए तुल्य संधारित्र C5 डैश व C श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः तुल्य धारिता क्या हो जाएगा? 1/c 1/c। अब तुल्य धारिता को किस चीज से शो कर रहे हैं? C डैश से, जो हमने लिखा था पहले, तुल्य धारिता दे रखी थी। चलो उसे मानो C6 डैश मानिए, C6 डैश तुल्य धारिता 1/c 6 डैश। इसके बाद कोई और धारिता नहीं ज्ञात करेंगे।
है ना, ये फाइनल धारिता है आपकी इक्वल टू, क्या सूत्र है 1/c प्लस 1/4, ये कितना आया था C5 इक्वल टू 4 आया था 1/4। अब देखिए C की वैल्यू जो है वो दे रखी है, C की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी है 2 माइक्रोफेरेड है। तुल्य धारिता बिंदु A में B के बीच में 2 माइक्रोफेरेड दे रखी है। तो क्या होगा, इसके स्थान पर 1/2 लिखेंगे इक्वल टू 1/c लिखेंगे प्लस 1/4 लिखेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे। अब हमें चित्र की भी आवश्यकता नहीं है, ये समझने के लिए था। आपको वैल्यू किस चीज की फाइंड करनी है, C की फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, पक्षांतर, पक्षांतर करने के पश्चात ये 1/4 इधर प्लस का तो इधर माइनस का हो जाएगा, यानी 1/c इक्वल टू 1/c इक्वल टू 1/c इक्वल टू 1/2 माइनस 1/4। एलसीएम 4 आ गया, ये 2 बार कटेगा, 2 माइनस 1 आ जाएगा ये, और लिखेंगे यहाँ पर 1/c, यानी 1/c इक्वल टू 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा बटे 4, तिरछी गुणा करेंगे तो C की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, C इक्वल टू 4 माइक्रोफेरेड, यानी जो बाहर कैपेसिटर जुड़ा था इस चित्र में, इस परिपथ में, उसकी धारिता 4 माइक्रोफेरेड है, 4 माइक्रोफेरेड। यही आपका आंसर है जो धारिता हमसे पूछी थी। ठीक है, यहाँ पर आने के पश्चात ये सवाल आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, बाकी क्वेश्चन आपके अगले वीडियो में